ओम श्री सद्गुरवे नमः। अभी अप्रैल के महीने में 6 दिनांक 2024 को स्वामी सद्गुरु आश्रम सराय रसूलपुर मोहरगंज बाजार ब्लॉक चाहनिया जिला चंदौली उत्तर प्रदेश से मैं अपने आश्रम से गुरु आश्रम के लिए जाना हुआ। 2 दिन में मेरा पहुंचना आश्रम पर हुआ। गुरु आश्रम जाते ही मैंने गुरु जी के चरण रज उठाया और अपने माथे लगाया। मैंने यह संकल्प किया था, गुरु आश्रम जाऊंगा और खूब सेवा करूंगा, मुझसे जो बनेगा खूब सेवा करूंगा। आश्रम में निसंकोच भाव से जो बनता था, जितना बनता था, मैं सेवा करता था। शारीरिक श्रम, शरीर के द्वारा किया जाने वाला श्रम, मन से गुरु महाराज का चिंतन करना। लमसम मैंने जो है 20 दिन के आसपास मैंने वहां पर जो है खूब सेवा की। कोई अंदर स्वार्थ नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी। एक श्रद्धा मैं लेके गया था कि गुरु आश्रम जाऊंगा और सेवा करूंगा, जितना बनेगा गुरु आश्रम की सेवा करूंगा, मुझसे जितना हो सके। मेरा अपनापन था, मेरा गुरु आश्रम था। मेरे गुरुवर का शुभ नाम तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ क्षत्रिय बाबा श्री नंदलाल दास जी महाराज। अब तो ब्रह्मनिष्ठ हो गए हैं, इस संसार में नहीं रहे। लमसम 20 वर्ष होने जा रहे हैं उन्हें शरीर का त्याग किए हुए। लेकिन मैं वहां पर रहा, खूब सेवा किया। जिस दिन आना मेरा हो रहा था अपने आश्रम के लिए, मैंने 2 दिन पहले क्या देखा, ठीक रात्रि के जो है 3:40 हो रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है। मैं किचन में हूं, भंडारा में हूं। कुछ भंडारे का कार्य में कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं। उसी समय क्या देखता हूं मैं कि मेरे गुरु भाई बाबा गोविंदास जी गुरु जी को लेकर के आ रहे हैं। चेहरा प्रसन्नचित्त है। मैंने खिड़की से झांक के देखा, गुरुवर आ रहे हैं, मेरे गुरु जी आ रहे हैं। जैसे भंडारगृह में प्रवेश किए गुरु जी, मैंने माथा टेक के चरणों में प्रणाम किया उनको। गुरु जी बैठ गए तो मुझे याद आया कि मेरे बैग में मीठा रखा हुआ है, किसी ने मुझे दिया है रास्ते में। मैंने झट निकाला, गुरु जी के पास में रख के हाथ जोड़ बैठ, गुरु जी जल ग्रहण कीजिए, कुछ जलपान ग्रहण कीजिए, कुछ मिष्ठान खाइए। मेरी सोच यह थी कि उसमें जो है लड्डू होगा, लेकिन निकल गया बर्फी। बर्फी था उसमें, पक्की बर्फी। मैंने कहा, गुरुवर आप इसे लीजिए, मैं और मीठा ले आता हूं। तो मेरे गुरुजी ने कहा, कब ले आ रहे हो? उन्होंने बस इतना कहा, कब ले आ रहे हो? तो मैंने कहा, बस मैं अभी जा रहा हूं, बेट द्वारका गांव में जा रहा हूं, अभी ले आता हूं। मन गुरुजी आशीर्वाद की मुद्रा में है, आशीर्वाद की मुद्रा में है, और हाथ उठाकर कहा, आशीर्वाद दिया। मैंने कहा, गुरुवर मेरे आश्रम पर सप्ताह में 1 दिन पधारे हैं।
मेरे अनुयायियों को, मेरे शिष्यों को, मेरे भक्तजनों को भी आशीर्वाद देवें, उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो। मेरी प्रार्थना है। गुरु जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। मैं एक दिन सप्ताह के लिए तुम्हारे आश्रम पर जरूर आऊंगा। और मुझे आशीर्वाद दिया, जरूर आऊंगा और सबकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। मैं मेरा एक छोटा सा प्रतिमा, एक मंदिर बनवा देना। जब तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। उन्होंने कहा बहुत प्रेम था तुमसे, बहुत सालों के बाद आए हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमने जो मांग लिया मैंने दे दिया। एक बार मैंने पूछा था गुरुवर, बहुत साल पहले, 40 साल पहले पूछा था, गुरुवर आप कहां से हैं? मेरा बचपना था उस समय। मैं बहुत ज्यादा बोलता भी था। गुरुजी ने हंस कहा उत्तराखंड, अल्मोड़ा जिला, उत्तराखंड तो अभी बना है, उस समय यूपी ही था। अल्मोड़ा जिला महेंद्र नगर से हूं मैं, और मैं ब्राह्मण परिवार से हूं। मुझे याद आ गया, गुरुजी मुझे बताए थे। आशीर्वाद देते हुए वही अंतर्ध्यान हो गए, मेरी नींद खुल गई। तो मैं समय देखा, उसमें 3:40 जो है सुबह हो रहा था, ब्रह्म मुहूर्त, बृहस्पतिवार का सुबह हो रहा था। बहुत बड़ा आश्चर्य मुझे हुआ। जब से गुरुजी ने शरीर का परित्याग किया है, कभी स्वप्न में नहीं आए, कभी आभास नहीं हुआ, कभी मैंने दर्शन नहीं किया, वहां साक्षात मुझे दर्शन दे रहे हैं और जो कह रहे हैं मैं तुम्हारे आश्रम पर जरूर आऊंगा, तुम्हारे जो भक्त हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करूंगा मैं। क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं 25 वर्षों से पूर्वांचल में रहकर, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में रह करके सत्संग, प्रवचन, कथा, लोगों को इसके माध्यम से जोड़ता गया। 12-15 जिलों में जो है कम से कम हमारे अनुयायी जो है 4000 से लेकर 5000 अनुयायी थे, परिवार सहित। मैं सोचा था गुरुवर के आश्रम में चलूंगा, सेवा करूंगा, गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। मेरी कोई इच्छा नहीं थी, सेवा की भावना थी बस, केवल निस्वार्थ भाव से सेवा मैंने किया और गुरु जी आशीर्वाद देकर चले गए। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, गुरु जी की प्रतिमा और गुरु जी का मंदिर, स्वामी सतगुरु आश्रम, उसका फुल फॉर्म है लोक कल्याण सतगुरु आश्रम ट्रस्ट, मोहरगंज बाजार, चाहनिया, चंदौली, उत्तर प्रदेश। यह स्थित है आश्रम। आप कभी आइएगा गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए, और ध्यान दीजिएगा जब भी आइएगा बृहस्पतिवार को आइएगा। एक दिन निश्चित रहता है गुरु जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। मेरा पूरा प्रयास है, छोटे से गुरु जी की प्रतिमा, छोटा सा मंदिर हम बनवाएंगे। आप लोगों के सहयोग से, आप लोग योगदान देना चाहेंगे, सेवा करना चाहेंगे तो स्वीकार है यहाँ आश्रम पर। जिस माध्यम से जैसे भी है आप जो है सेवा देना चाहेंगे वह दे सकते हैं। यह आप सभी लोगों के लिए गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गए, क्योंकि मेरे गुरु जी थे वह, आप सभी लोग के दादा गुरु हुए वह, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गए। तो मैं कहना चाहूंगा आप लोग इस सेवा का भागी बने और पुण्य का लाभ उठावें। आपके परिवार में, आपके घर में, आपके बाल बच्चों के जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होगी। एक यह बहुत बड़ा आशीर्वाद है।
साक्षात गुरु जी प्रकट होकर के आशीर्वाद दिया मुझे। मेरी सारी मनोकामना पूर्ण हुई, गुरु जी का दर्शन हो गया, सारी इच्छा पूर्ण हो गई मेरी। यह बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। गुरु और शिष्य का जो स्नेह होता है, प्रेम होता है, वह झलकता है, दिखता है। भले गुरु जी हमारे संसार में नहीं रहे, लेकिन दिव्य रूप से वह आश्रम में आज भी विराजते हैं। अपने अनुयायी, अपने शिष्यों को वह पूर्ण ध्यान देते हैं कि मेरा शिष्य आया हुआ है, उस पर कृपा करें। एक दिव्य पुरुष थे वो तो। कोई आसक्ति नहीं, कोई मोह नहीं, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, दम से है। वर्षों आश्रम में रह करके संतों की सेवा की है, भजन किया, तप किया। डेली 3 घंटा वो हवन करते थे। 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक नित्य उनका नियम था हवन करना, होम करना। तपो मूर्ति थे वह, तप के बल से आशीर्वाद देते थे। आइए हम सभी लोग भी गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जब भी आना होगा आप बृहस्पतिवार को आइए, गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें।